बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, कामयाबी पर की जाने वाली रिसर्च बताती है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा इल्म और टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, वो महज अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स की बदौलत कामयाब हो जाते हैं। उनकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार होती हैं और वो अपनी खुशगुफ्तारी की बदौलत बहुत जल्द लोगों का एतमाद हासिल कर लेते हैं, जो कि माशरे में कामयाबी की बुनियादी शर्त है। खुशगुफ्तारी यानी प्लेजेंट कम्युनिकेशन स्किल्स में दूसरों के काम और उनके कंट्रीब्यूशन को सराहना एक अहम पहलू है। इससे लोगों को अपने काबिल कदर होने का एहसास होता है और वो आपकी हौसला अफजाई और कदरदानी के रवैये से मुतासिर होकर आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। याद रखें कि टीम वर्क और ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स वो दो अहम स्किल्स हैं जो कि दुनिया के तमाम बड़े कामयाबी के पीछे दो अहम राज भी हैं। लिहाजा आइए देखते हैं कि हम अंग्रेज़ी में दूसरों के कंट्रीब्यूशन को कैसे एक्नॉलेज करते हैं जब हम दूसरों को सराहते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो जनाब, जब भी हम लोगों को सराहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो इस किस्म की स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम वो जुमले बोलते हैं जिनसे हमारी कदरदानी या शुक्रिया का इजहार होता है, और दूसरे में हम उन लोगों का नाम लेकर या उनका जिक्र करके वो वजह बताते हैं कि जिनकी वजह से हम उनको अप्रिशिएट या उनकी खिदमात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो आइए इस हवाले से आपकी किताब जो हमें ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के हवाले से कुछ आइडियाज़ दे रही है, उनको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। तो जनाब, यहाँ पर आपकी किताब बताती है कि अप्रिशिएट करने के दो अंदाज हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन और लेस स्ट्रॉन्ग बट वेरी अप्रिशिएटिव। अब वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन टू। अब आगे जो है आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन टू मिस्टर काशिफ फॉर डोनेटिंग दीज बुक्स टू आवर स्कूल। या फिर कोई और चीज़ अगर उन्होंने डोनेट की तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन टू मिस्टर सुहेल फॉर डोनेटिंग दीज मल्टीमीडियाज टू आवर स्कूल। देखिए ना, मल्टीमीडिया भी स्कूल को डोनेट किए जा सकते हैं, बुक्स भी की जा सकती हैं, लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स डोनेट किए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं आप दूसरी जगहों पर डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स में आप दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं, या स्कूल के बाग को आप प्लांट्स डोनेट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है कि आई एम डीपली इंडेटेड टू, INDEBTED। अब बी इसके अंदर साइलेंट है, ठीक है। तो आई एम डीपली इंडेटेड टू मिस्टर ज़ुबैर इन द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर ज़ुबैर का इन द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि आई एम डीपली इंडेटेड टू मिस्टर ज़ुबैर फॉर डोनेटिंग दीज बुक्स टू आवर स्कूल। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक और अंदाज़ ये भी है जनाब कि आप कहते हैं कि दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट एंड नर्चरिंग, सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन एंड थैंक्स टू मिस्टर ज़ुबैर फॉर डोनेटिंग दीज बुक्स टू आवर स्कूल। या फिर आप कह सकते हैं कि दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट एंड नर्चरिंग, सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन एंड थैंक्स टू मिस्टर ज़ुबैर फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग। तो आई मीन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या ये बाद वाले जो हिस्से हैं वो आप बहुत सारे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखें कि ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं ये तकरीबन जो हैं वो कॉमन ही रहेंगे। और इनको आप कैसे मास्टर कर सकते हैं? जितना ज़्यादा आप इनको यूँ समझे कि प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, इमिटेट करेंगे, बार बार जो है इनको बोलेंगे, क्योंकि स्पीच इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं, द मोर यू स्पीक, द मोर यू लिसन एंड इमिटेट, द मोर यू गेट फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट। जितना ज़्यादा आप यानी कि प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है लेस स्ट्रॉन्ग बट वेरी अप्रिशिएटिव कुछ स्टाइल्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर काशिफ फॉर हिज काइंड सपोर्ट टू दिस कॉज। हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू मिस्टर काशिफ फॉर कमिंग and supporting us today। या फिर आप कहते हैं कि I also wish to thank my friend Zubair for keeping me motivated। तो देखिए कि यहाँ पर जो है for keeping me motivated, कि उन्होंने मुझे motivated रखा। एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ दूसरों को अप्रिशिएट करने का ये भी है कि I am also grateful to my brother for funding my experiments। या फिर आप कह सकते हैं कि I am also very grateful to Mr. Kashif for providing me tea every morning। या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू दी स्टूडेंट्स हु कोऑपरेटेड विद मी ड्यूरिंग माई रिसर्च। और जनाब, एक और खूबसूरत अंदाज़ है कि स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर राशिद हु यूज्ड टू मेक अस टी ड्यूरिंग दीज मोस्ट स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर काशिफ फॉर कीपिंग माई रूम क्लीन ड्यूरिंग माई स्टे हियर। या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अरशद फॉर टेकिंग आवर मैसेज टू द लोकल कम्युनिटी। तो इस तरीके से आप
इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम आल्सो थैंकफुल टू, आई ऑल्सो विश टू थैंक टू, और आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू, और या फिर जो है स्पेशल थैंक्स टू। ठीक है, तो ये तो यानी कि कुछ स्टाइल है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हिस्सा जो है उसमें आप शुक्रिया का इजहार करते हैं, अपनी कदरदानी का इजहार करते हैं, लोगों को सराहते हैं, और दूसरे हिस्से में आप बताते हैं कि आप किस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप क्यों लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग भी हमें दिया हुआ है जिसमें मिस्टर जैदी हैं जिन्होंने स्कूल लाइब्रेरी को जो है कम्युनिटी लाइब्रेरी को उन्होंने किताबें प्रोवाइड की हैं कुछ। तो यहाँ पर कमर शाह और ज़ैनब करीम जो हैं वो इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और कमर शाह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जैदी, आई होप यू आर डूइंग वेल। अब देखें ये भी एक स्टाइल है, आई होप यू आर डूइंग वेल, कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आई होप यू आर डूइंग वेल मीन्स उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम ये भी कहते हैं ना कि हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, लेकिन एक स्टाइल ये भी है कि आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं बार बार आपको यही याद दिलाऊंगा कि जितना ज़्यादा आप इसको इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मिमिक करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपकी वर्बल इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। तो कमर शाह क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जैदी, आई होप यू आर डूइंग वेल। मिस्टर जैदी कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग वेल, जी हाँ जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ज़ैनब करीम कहती है द कम्युनिटी लाइब्रेरी वाज इन द डायर नीड ऑफ सम क्वालिटी बुक्स विच यू हैव डोनेटेड। और कमर शाह भी कहते हैं कि आई एग्री विद ज़ैनब एंड दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, देयरफॉर ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड टू यू। अब देखिए कि ये स्टाइल आपका, ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं वो तकरीबन एक ही स्टाइल में रहेंगी कि आई एग्री विद ज़ैनब एंड दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, देयरफॉर ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड टू यू। कि मैं अपने इंतहाई शुक्रिया का और ग्रैटिट्यूड का इजहार करता हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड का मतलब भी जो है शुक्रिया का इजहार करना, और अप्रिसिएशन मीन्स कदरदानी। अब यहाँ पर ये जो कम्युनिटी को मैंने यूँ समझे कि एक स्क्वायर में रखा है, बॉक्स में, तो इसका मकसद ये है कि आप इन वर्ड्स को चेंज करके दूसरे वर्ड्स इनकी जगह लगा सकते हैं, और आप नई स्पीच जो है इसे क्रिएट कर सकते हैं। मिस्टर जैदी कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी। अब देखिए कि जब आपका कोई शुक्रिया अदा करता है तो आपने किस अंदाज में जो है जवाब देना है, हाँ, कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी। और ज़ैनब करीम कहती है नो डाउट योर कंट्रीब्यूशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल टू प्रमोट लर्निंग एंड एजुकेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि मिस्टर जैदी ने जो है कोई यूँ समझिए कि मल्टीमीडिया जो है वो प्रोवाइड किया है किसी स्कूल को। ठीक है, और कमर शाह और ज़ैनब जो हैं अब वहाँ पर टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, तो वो उनका कैसे शुक्रिया अदा करेंगे। तो आप देखें कि इसी स्पीच के अंदर हम थोड़ी सी जो है तब्दीली लाकर जो है एक नई स्पीच क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम जो है कुछ उस मल्टीमीडिया का जिक्र करके जो है इन्हीं चीज़ों को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि आप नए आइडियाज़ लेकर आएँ, लेकिन इसी लैंग्वेज के जो फार्मूले हैं उनको आप यूज़ करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी हैबिट बन जाए। तो अब क्या है, मिस्टर जैदी ने कंट्रीब्यूट किया है एक मल्टीमीडिया। ठीक है, तो कैसे होगा ये, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जैदी, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मिस्टर जैदी कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग वेल। और ज़ैनब करीम कहती है द स्कूल वाज इन डायर नीड ऑफ सम मल्टीमीडिया विच यू हैव डोनेटेड। ठीक है, अब देखिए कि क्वालिटी बुक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीमीडिया। द स्कूल वाज इन डायर नीड ऑफ सम मल्टीमीडियाज विच यू हैव डोनेटेड। और कमर शाह कहता है कि आई एग्री विद ज़ैनब एंड दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, देयरफॉर ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड टू यू। और मिस्टर जैदी कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड आल्सो डू समथिंग फॉर माई स्कूल फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट एजुकेशन। कि ये तो मेरी ड्यूटी है और ये मेरे यानी कि फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं उस स्कूल के लिए जहां से मैंने एजुकेशन हासिल की। ठीक है, और ज़ैनब कहती है कि नो डाउट योर कंट्रीब्यूशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल टू प्रमोट लर्निंग एंड एजुकेशन। जाहिर सी बात है कि मल्टीमीडिया जो है उससे लर्निंग और एजुकेशन प्रमोट होगी, तो यही जुमला जो है आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये आपने देखा कि आपने कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें एक्सरसाइज में क्या कहा गया है कि जनाब इसी किस्म का जो है
चंक ऑफ स्पीच जो है या डायलॉग्स जो हैं आप ज़रा क्रिएट कीजिए, और कुछ सिनेरियो उन्होंने दिए हैं हमें, कुछ सिचुएशंस उन्होंने दी हैं जिसमें आप इसी किस्म की उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है किसी एरिया का, और वो आपके कॉलेज में आया और उसने आपको प्लांट्स जो हैं आपके कॉलेज को विज़िट किए हैं, तो आप उसे कैसे शुक्रिया का इजहार करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ज़ैदी, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मिस्टर ज़ैदी कहेंगे कि वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग वेल। और ज़ैनब करीम कहती हैं द कॉलेज गार्डन वाज इन द डायर नीड ऑफ सम गुड प्लांट्स विच यू हैव डोनेटेड। मिस्टर कमशा कहते हैं कि आई एग्री विद ज़ैनब and this would not be possible without your support. Therefore, on behalf of the school, I would like to extend my deepest appreciation and gratitude to you. और मिस्टर ज़ैदी कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई स्कूल एंड टू माई गार्डन वेयर आई स्पेंट सो मैनी गुड डेज। और ज़ैनब करीम अब यहाँ पर क्या कह सकती हैं कि नो डाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल टू मेकिंग आवर गार्डन ब्यूटीफुल एंड लवली। हाँ, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप इसको भी कह सकते हैं कि बना सकते हैं। तो देखें अब दूसरा जो है उन्होंने सिनेरियो क्या दिया है कि एक इवेंट है और ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय योर कॉलेज प्रिंसिपल टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। ठीक है, तो अब आप एज ए स्टूडेंट जो है अपने प्रिंसिपल को जो है अप्रिशिएट करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे कि उन्होंने ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया, जिससे कि लोगों के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर जो है एक अवेयरनेस पैदा हुई है कि एनवायरनमेंट की क्या अहमियत है और एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस को क्यों मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पर एक और आइडिया मैंने भी लिखा है कि यू आर अ डॉक्टर एंड समवन हैज़ डोनेटेड मेडिसिन फॉर पुअर पीपल इन योर हॉस्पिटल, तो आप कैसे उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, सो देर आर सो मैनी सिचुएशंस एंड आइडियाज़ दैट कैन बी थॉट ऑफ, और उनको जो है आप इस किस्म की जो लैंग्वेज है उससे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट द सीक्रेट इज़ सिंपली टू रिपीट दीज सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, इनको बार बार दोहराना है और इनको जो है आपने यूज़ करना है अपनी लैंग्वेज में। तो जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये ऑटोमेटिक होते जाएंगे, नेचुरल होते जाएंगे, और आपको कभी भी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी इनको याद करने की। जब आपको किसी को अप्रिशिएट करना होगा, ये ऑटोमेटिकली फ़्लो करेंगे आपकी स्पीच के अंदर जब भी आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि आप इनको याद करें, गौर से पढ़ें और इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।